Dear students, we are going to solve question number 21, integration of tan square within bracket 2x minus 3 dx। बच्चों याद रखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर x, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक x से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू होता है tan x। ये ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x होता है, और डिफरेंशियल d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है tan स्क्वायर 2x माइनस 3। तो सबसे पहले आप करेंगे कि tan स्क्वायर को आप सेक के फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर के फॉर्म में इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है। सपोज करो यहाँ पे एक सिंपल केस मैं अगर दूँ कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर आपको दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx क्या होगा, तो आप tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1। याद रखिएगा, अगर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेंज tan स्क्वायर x इन द फॉर्म ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस 1, और ये आपका dx। दिस विल गिव इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब सेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और dx का होता है x और प्लस c। ये जनरल, ठीक है, जो tan स्क्वायर x अगर दिया हो तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करें। अब आइए इस केस को समझा जाए। अभी तो समझा रहा हूँ उसको, अभी बेसिक समझा रहा था। अब मेन क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, तो पहले आप इसको चेंज कर सकते हैं tan स्क्वायर को सेक के फॉर्म में, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, ये तो एंगल है, ठीक है, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। क्लियर है ये? मतलब आप ये सवाल नहीं कर सकते कि tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में क्यों चेंज, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इजकल टू सेक स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x इजकल टू सेक स्क्वायर x, या tan स्क्वायर x इजकल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो ये x से एंगल 2x माइनस 3 है। अब चलिए, दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ से सपोज करिए लेट 2x माइनस 3 इजकल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग अबाउ विथ रेस्पेक्ट टू x टू dx, इसका 0 हो गया, इजकल टू dt, या दिस विल गिव dx इज इक्वल टू हाफ dt, implies that 1 by 2 integration of sec square t dt, sec square t dt, और माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ tan dx है तो x हो गया, implies that 1 by 2 sec square t का क्या होगा, tan t होगा, tan t, और ये माइनस x। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 बाई 2 tan t की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3, और उसके बाद
बोलिए 1/2 -x बचा है तो -x इसके साथ नहीं आएगा। हम यहाँ पे 1/2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। कहाँ पे? नहीं, ये सेक स्क्वायर 2x -3 इसको अलग हम कर लिए। जब अलग कर लिए तो ये सिर्फ इसके साथ रहेगा 1/2 tan 2x -3। क्लियर है? ये बन और उसके बाद -x, ये आंसर आया होगा। क्लियर है? और यहाँ पे जो इसको आप हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और ये हो गया आपका tan, ये 1/2 tan t -x। अब सही है ना? तो आंसर क्या है? 1/2 tan 2x -3 -x, और ये बाद में आप +c करिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 7 - 4x dx। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 7 - 4x आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इजकल टू क्या होता है? tan x होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप लेट करेंगे, लेट 7 - 4x इजिकल टू t। फार्मूला तक इसको पहुँचा दीजिए, चाहे जिसको जो कुछ भी मानना पड़े। याद रखिएगा, फार्मूला तक पहुँचाइए। फार्मूला वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, लेकिन यहाँ पे एंगल 7 - 4x है। तो अब यहाँ पे डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशिएटिंग अबाउ विथ रेस्पेक्ट टू x 0 - 4 dx इज इक्वल टू dt। यू में आल्सो राइट dx से इज इक्वल टू -1/4 dt। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों वो 4 को हम उधर लेके चले गए? हाँ, क्योंकि यहाँ पे dx जो शो कर रहा है, इस dx की जगह पे हम -1/4 dt लिखेंगे। तो चलिए, अब ये कन्वर्ट होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t में, और dx की जगह पे -1/4 dt। अब -1/4 बाहर कर दीजिए बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। क्लियर? तो दिस विल गिव -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt। आ गया सेक स्क्वायर x dx सेक स्क्वायर t dt। तो दिस विल बिकम -1/4 tan t हुआ। एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, -1/4 tan t की जगह पे 7 - 4x, 7 - 4x + c। क्लियर? क्लियर ना? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 है इंटीग्रेशन ऑफ, अरे तो आंसर सही है तब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स से x अपॉन √1 - x स्क्वायर dx। क्लियर? साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर dx बहुत आसान है बच्चों। आपको ये मालूम होना चाहिए कि d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 - x स्क्वायर होता है। क्लियर? d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 - x स्क्वायर। तो आप सपोज कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग इसका डिफरेंशियल करिए, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/√1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? मान लीजिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, तो अब ये 1/√1 - x स्क्वायर और ये dx। ध्यान दीजिएगा, 1/√1 - x स्क्वायर
dx की जगह पे dt लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये जो है आपका बदल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को t माने हैं और वो पूरा dt हो जाएगा। देखिए कितना छोटा हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ t dt जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, यानी ये किस शक्ल का हो गया, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। इट्स फार्मूला इज x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और ये प्लस c। तो चलिए ये हो गया आपका t स्क्वायर अपॉन 2। टी स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 प्लस 1 ऊपर भी है, 1 प्लस 1 नीचे है, तो टी स्क्वायर बाई 2, टी की वैल्यू रख दीजिए। टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। कन्फर्म है, चलिए बाहर निकाल दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/2 ऐसे लिखना चाहते हैं, साइन इनवर्स x रेज टू द पावर 2 प्लस c। यस। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 साइन x अपॉन 6 cos x प्लस 4 साइन x और ये dx। अब देखो बच्चों 6 cos x प्लस 4 साइन x जो डिनोमिनेटर है उसी को लेट कर लीजिए, t मान लीजिए। लेट 6 cos x प्लस 4 साइन x से इक्वल t। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 6 बाहर हो जाएगा। 6 cos x का होता है माइनस साइन x, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन x प्लस 4 साइन x का डिफरेंशियल cos x। चलिए cos x, ये dx इज इक्वल टू dt। अब बच्चों यहाँ पे 6 और 4 आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यानी ये हो गया -3 साइन x प्लस 2 cos x dx इज इक्वल टू dt। देखिए रास्ता मिल रहा है, 2 cos x माइनस 3 साइन x dx ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका थोड़ा सा ऑर्डर बदला हुआ है, आप भी बदल दीजिए। यू मे राइट 2 cos x माइनस 3 साइन x dx। अब यहाँ से 2 हटा दीजिए, इक्वल 1/2 dt। चलिए ये 2 cos x माइनस 3 साइन x और ये dx की जगह पे क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, हाफ dt। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाफ बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और ये dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt जस्ट लाइक इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, दैट इज log x। तो ये हो जाएगा आपका log t। t की वैल्यू रख दीजिए 1/2 log 6 cos x, 6 cos x प्लस 4 sin x और प्लस c। यस, हाँ मॉड लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x रेज टू द पावर 2, tan x रेज टू द पावर 2। बहुत आसान है बच्चों, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उस पर पूरा फोकस कर दीजिए।
देखिए अगर हम लेट करते हैं, लेट 1 माइनस टेन एक्स, लेट 1 माइनस टेन एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग अबाव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस विल गिव 0 माइनस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर। अब या तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, या इसको आप ऊपर लेके चल जाइए। मतलब किसको किया जाए बताइए, इम्प्लाइज दैट इसको सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, यानी ये जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। एनी की डाउट? चलिए जब कोई डाउट नहीं तो इसको लेके आइए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इधर डी एक्स छूट गया है, 1 अपॉन माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, टी स्क्वायर और ये डी टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 2 डी टी। क्लियर। दिस विल गिव माइनस टी माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस टी की पावर माइनस 1, इधर माइनस 1। चलिए माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 1 अपॉन टी। ओके, दिस विल गिव 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू क्या रखेंगे 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। सही है, दिखाई दे रहा 1 माइनस टेन एक्स कि नहीं दिखाई दे रहा? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। चलिए लेट, बहुत इजी है, रूट एक्स को टी मान लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ अबाव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, याद रखिएगा डी बाई डी एक्स से ऑफ रूट एक्स जो होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे होता है? ऐसे होता है, यू में राइट रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसकी वैल्यू क्या होती है? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होती है। तो इन द सेम वे 1/2 एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, दिस विल गिव 1/2 एक्स के पावर, जब इसको इंटू करेंगे तो माइनस 1/2 होगा, दिस विल गिव 1/2, इसको नीचे ला दीजिए x/2, तो 1/2 एक्स के पावर 1/2 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, रूट एक्स को? बोलिए, क्लियर है? तो जब क्लियर है तो अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दिस विल गिव 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा 2 डी टी। तब यहाँ पे देखिए, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1, तो 1 रूट एक्स और ये आपका डी एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 2 डी टी, तो आपका 2 बाहर हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी और ये डी टी, कॉस टी डी टी, तो 2 साइन टी, 2 साइन, दिस विल गिव 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 27 है रूट साइन 2x कॉस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन 2x कॉस 2x और ये dx। इसमें रूट में जो साइन 2x है उसको सपोज कर लीजिए, लेट साइन 2x इज इक्वल टू टी। साइन 2x इज इक्वल टू टी, तो साइन 2x का जो डिफरेंशियल है,
यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे। बच्चों आपको मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। लेकिन अगर दे दिया जाए y बराबर साइन 2x दे दिया जाए, 2x यहाँ पे जो है 2 जो है एक तरह से 2 जो है ये एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो आप इसको पूरे को पहले t मानेंगे, यानी 2x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये डिफरेंशियल है, ये इंटीग्रेशन है, तो डिफरेंशियल का जो रूल है हम जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो एंगल x था, पहले एंगल 1x था, अब यहाँ पे एंगल 2x आ गया है, ठीक है, एंगल डबल है। तो अब जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसमें होता क्या है, सारे क्वेश्चन को फार्मूला तक पहुँचाओ, ठीक है, उस फार्मूला तक पहुँचाने में चाहे जिसको जो कुछ जितनी बार मानना पड़े, तो हमने 2x को क्या माना, t माना, तो ये y बराबर साइन t हो गया। अब एक फार्मूला है dy बाई डी एक्स, फार्मूला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो इक्वल d बाई डी टी। यहाँ डी टी आ रहा, ध्यान दीजिएगा डी टी आ रहा है, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे साइन t लिखेंगे, साइन t। और डी टी बाई डी एक्स, नीचे dx आ रहा है, तो t की जगह पे रखेंगे 2x। क्लियर है। अब इसके बाद आप जानते हैं साइन t का डिफरेंशियल cos t होता है, और 2x का डिफरेंशियल 2 होता है, 2 बाहर होगा और x का 1 होता है, तो ये हो गया 2 cos t। अब फिर t की वैल्यू रख दीजिए, 2 cos 2x, ये डिफरेंशियल ऑफ साइन 2x का होगा। अब आइए हम अपने मेन क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ पे साइन 2x को t माने, क्योंकि इंटीग्रेशन का केस है। अब इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो दिस विल गिव इसका 2 cos 2x, और dx लिखना ना भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये dx जो आ रहा है, ठीक है, आप इसको छोड़ देंगे तो रास्ता भटक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे dx है। तो 2 cos 2x से 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt। अब आ जाइए, देखिए मिल गया यहाँ पे। अच्छा 2 हटा दीजिए, जब 2 हटाएंगे तो cos 2x से dx इज इक्वल टू हाफ dt हो गया। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है cos 2x से dx, इसकी जगह पे आप हाफ dt लिखेंगे और sin 2x की जगह पे आप t लिखेंगे। चलिए, लेकिन वो हाफ कांस्टेंट है, तो इसलिए पहले इसको बाहर कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन आप क्या कर रहे हो, इसमें आ रहा है, अजीब बात है, t और ये आपका dt इधर देखना चाहिए, तो दाल खा के कसरत कर रहे हो। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू द पावर 1/2 और ये dt, दिस विल गिव 1/2 t 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। क्लियर है, 3/2 अपॉन 3/2, यही तो होता है। अब इसके बाद ये ऊपर चल जाएगा, यानी 1/2 इंटू 2/3 और t रेज टू द पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, इम्प्लाइज दैट 1/3 t है क्या, t को क्या माने थे, साइन 2x, तो साइन 2x से और उसके पावर 3/2 और ये प्लस c लिख दीजिए। क्लियर है, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, cos x है, cos x अपॉन √1 प्लस साइन x। देखिए एकदम ये हलवा है, कैसे माने, किसको मानना है। इंटीग्रेशन का ये जो चैप्टर चल रहा है, ठीक है, आपको फार्मूला मिला है, जो फार्मूला मिला है, ठीक है, उस फार्मूले तक सब क्वेश्चन को पहुंचाओ, ठीक है।
और दिमाग भी तो लगाना है इसमें, इसलिए तो मैथमेटिक्स के बारे में बेकर ने कहा था कि मैथमेटिक्स में का मैन शटल, ठीक है। मैथ जो है इंसान को शार्प करती है, शार्प बनाती है, ठीक है। इस केस में आपके पास कोई फार्मूला नहीं है जब तक कि आप इसको लेट न करें। जैसे लेट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स से इक्वल टी मान लीजिए, आप टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, सुन रहे हो। अभी टी स्क्वायर वाला भी दिखाया जाएगा, है कि नहीं। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 0 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाट, तो कॉस डी एक्स दिखाई दे रहा है, ये रास्ता मिल रहा है, ये बता रहा है कि हाँ ऐसे चलना है। तो दिस इम्प्लाइज ये आपका डी टी हो गया, ओके। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने थे, टी माने थे। इस केस में कोई फार्मूला नहीं है, तो ये रूट टी ऊपर लेके चल जाओ, जब ऊपर जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा डी टी। जब -1/2 हो जाएगा तो टी के पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 इक्वल ये हो जाएगा टी के पावर वाट 1/2 और ये हो जाएगा आल्सो 1/2। तो दिस विल गिव, ये ऊपर चल जाएगा 2 रूट टी भी लिख सकते हैं। तो दिस विल गिव 2 1 प्लस साइन एक्स। देखिए आंसर है। अच्छा, अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स किया, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड ये भी देख लीजिए। चूँकि आपको आईआईटी निकालना है इसलिए इट इज़ बेटर टू सॉल्व द क्वेश्चन इन मैनी मेथड, ओके। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम ये जो माने थे 1 प्लस साइन एक्स से, तो इसको कह दीजिए 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर वही काम करना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशियल करिए। जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये 0 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका डिफरेंशियल 2t dt। जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t होगा। क्लियर। तो cos x dx इक्वल टू 2t dt। तो चलिए क्वेश्चन यही था, cos x dx आपको मिल रहा है, तो cos x dx की जगह पे क्या लिखेंगे 2t dt। ध्यान दो, और नीचे जो है, नीचे क्या था 1 मतलब प्लस साइन एक्स को टी स्क्वायर माने हो, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब कोई भी चीज़ रूट के जब अंदर होती है तो रूट हट जाता है, तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन 2 बाहर कर दीजिए टी डी टी अपॉन, ये टी हो गया, हम ही पढ़े, ये दूसरा मेथड है, ध्यान दो। टी से टी कैंसिल हो गया, तो दिस विल गिव 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, टी होता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन डी टी क्या होता है, टी होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन डी एम क्या होगा, हाँ वेरी गुड। और इंटीग्रेशन डी जेड क्या होगा, डी जेड जेड होगा। क्लियर है। तो ये सारी जानकारी आप रखिए। चलिए हम यहाँ पे दिखा, अब 2t हो गया। अब दिस विल गिव 2, और t यहाँ से डिफाइन करें, टी स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन एक्स है, बोलिए हाँ। क्या, हाँ टी स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन एक्स है, तो दिस इम्प्लाइड टी बराबर क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन एक्स। तो रख दीजिए 2 रूट 1 प्लस, मैच कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कर रहा है ना। तो आप जो है जहाँ स्क्वायर के अंदर अगर है तो टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, स्क्वायर रूट के अगर अंदर है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। इन माय ओपिनियन दिस क्वेश्चन इज लास्ट, ओके। प्लीज चेक हाउ मच टाइम हैज बीन, 30 मिनट, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट
एक्स, कॉट एक्स लॉग, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। पहले देख लीजिए, अगर हम y बराबर लॉग साइन एक्स लिखते हैं, इसका डिफरेंशियल, पहले इसका डिफरेंशियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पे अटेंशन। आपको बेसिक फार्मूला मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x। लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉग साइन एक्स है, लॉग क्या है, लॉग, हाँ यहाँ पे लेट साइन एक्स को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो ये फटाक से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग टी हो जाएगा। हमने साइन एक्स को टी माना तो y बराबर क्या बना, लॉग टी। अब एक फार्मूला जो आपको दिया गया है डिफरेंशियल का, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी टी। यहाँ पर टी है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ, डी बाई डी टी, तो टी ही वाला आना चाहिए। तो टी वाला कौन है, लॉग टी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लॉग टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स आ रहा है तो टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। बच्चों याद रखिएगा, मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ, ये लॉग टी और ये डी टी दोनों मैच करना चाहिए। यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, और लॉग टी का डिफरेंशियल टी के रेस्पेक्ट में होगा। क्लियर, लॉग टी का डिफरेंशियल टी के रेस्पेक्ट में और साइन एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे साइन पी रहता, क्या रहता, तो डिफरेंशियल होता है पी के रेस्पेक्ट में। समझ में आया। तो अब लॉग टी का क्या होता है, 1/t इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। अब 1/t की वैल्यू रखिए, टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो 1 साइन एक्स, ये है कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपान साइन एक्स। अब बताओ कॉस एक्स अपान साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, बस कॉट एक्स, कॉट एक्स। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर से पूछिएगा। रुकिए, अभी सेकंड मेथड कहाँ, अभी तो कॉट एक्स हम लाए हैं। क्या लाए हैं, कॉट एक्स की मतलब हम लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या लाए हैं, कॉट एक्स, ठीक है। लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉट एक्स आया है। समझ आई बात। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे लॉग साइन एक्स को टी मानेंगे, क्या मानेंगे, अभी तो ये समझाया जा रहा था, अब फिर से मैं कॉट एक्स लिखूँ तब ने, नहीं इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। चलिए लेट, वो तो डिफरेंशियल था, लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए कॉट एक्स है, कैसे आया मैंने दिखा दिया, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे देखिए कॉट एक्स और ये आपका डी एक्स, इसको डी टी करेंगे और लॉग साइन एक्स को टी मानेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ टी लॉग साइन एक्स टी और ये डी टी, दिस विल गिव टी स्क्वायर बाई 2, दिस विल गिव टी की वैल्यू व्हाट, लॉग साइन एक्स रेज टू द पावर 2 बाई 2 प्लस सी। क्लियर। ये बच्चों कौन सा पार्ट था, ये पार्ट 9, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद कल हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। आई रिक्वेस्ट एवरी लर्नर टू कंसंट्रेट देयर माइंड से, ठीक है।
at these exercise, especially this subject.